एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा नेक्स्ट लेसन है हमारा 8। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लेसन 8, जो कि हमारा एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड वाटर लॉस के ऊपर। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि वाटर लॉस प्लांट्स में किस तरीके से होता है, ट्रांसपिरेशन जो होता है वो किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो हमें सबसे मेन चीज हमें पता है, वाटर जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिविंग सेल का, है ना। लिविंग सेल इज इनकम्प्लीट विदाउट वाटर। ओके, तो वाटर एंटर करता है रूट्स के थ्रू। कैसे प्लांट में एंटर करता है? रूट्स के थ्रू, और रूट से ये हमारे अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में चले जाते हैं। ठीक है, जो प्लांट के जितने भी पार्ट्स है उस सब में चले जाते हैं। ये रूट से ऊपर जाते हैं जाइलम के थ्रू, को पता है। और फूड कैसे किसके थ्रू जाता है? फ्लोएम के थ्रू, है ना। सो और जब हमारा वाटर जब रूट से हमारे लीव्स स्टेम्स में जा रहा होता है, तब हमारा वाटर लॉस भी होता है उस टाइम पे। वो ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जैसे कि लीव्स, मेनली लीव्स की वजह से हमारा वाटर लॉस होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा अभी तक स्टोमेटा के बारे में। तो स्टोमेटा की वजह से बहुत ज्यादा हमारा वाटर लॉस होता है। ठीक है, देयर आर सेवरल फिनोमिना इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ वाटर अबाउट विच यू विल स्टडी इन लेसन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि वाटर का मूवमेंट किस तरीके से होता है। इस पूरे लेसन में हम अच्छे तरीके से इस चीजों को कवर करेंगे। सो नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है, एक सेकेंड, नेक्स्ट हमारा आ जाता है परमिबिलिटी। तो परमिबिलिटी होता क्या है? ये एक प्रॉपर्टी होती है मेम्ब्रेन की, वो जो अलाउ करते हैं सब्सटेंस को एंटर करने में। ठीक है, यहाँ पढ़ो आप, परमिबिलिटी क्या है? इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेम्ब्रेन टू अलाउ द पैसेज ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि जो हमने कितने बार ये चैप्टर में पढ़ा है, लाइक हमारा ये सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन है हमारा। यहाँ पे ये हमारा सेल का अंदर का वाला पार्ट है, और ये हमारे बाहर के सेल्स है, ये हमारे बाहर का सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स है। ठीक है, ये सब पार्टिकल्स हमारे मूव कर रहे हैं एनवायरमेंट में। अब ये कैसे एंटर करते हैं? ये सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर करते हैं अंदर, और यही डिसाइड करता है, सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन जो यही डिसाइड करता है कि अंदर हमारा कौन सा सॉल्वेंट या फिर कौन सा सॉल्यूट जाएगा। ठीक है, तो जो परमिबिलिटी होती है वही प्रॉपर्टी होती है कि क्या कौन सा हमारा सब्सटेंस इसके अंदर पास कर सकेगा। ठीक है, द प्लांट द प्लांट सेल वॉल इज परमिएबल। जो प्लांट ऐसी हम ये तो हमने पढ़ा सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि हम जार वगैरह कंटेनर्स में जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तब हम इन चीजों को लेते हैं। पर लेकिन अब हमारा रियल लाइफ एग्जांपल आ जाता है। सो एक मिनट, एक और इसे हटा दूं। तो यहाँ पे देखोगे, जो प्लांट की सेल वॉल होती है ना, वो भी परमेबल होती है। क्यों? देखो, जो प्लांट हमारा ये सेल है, ठीक है, इसके ऊपर हमारी सेल वॉल आ गई। ठीक है, ये हमारा सेल है। ये हमारी जो रेड कलर की है, मेरे से दूसरे कलर से लेते हैं, जैसे ये हमारी हो गई सेल वॉल। ठीक है, ये हमारी सेल वॉल है। इसे कवर कर लेना, इतना ज्यादा मत देखना। ठीक है, ये हमारी सेल वॉल है। ठीक है, ये परमीबल होती है, मतलब यही ये इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अंदर क्या चीज आएगी। जैसे कि सेल वॉल का हमने पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, सेल वॉल को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और आपने एक क्लास में भी पढ़ा होगा, बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यही डिसाइड करती है कि अंदर हमारा क्या पार्ट जाएगा, क्या कौन सा सॉल्वेंट या सॉल्यूट अंदर एंटर करेगा। ठीक है, ये चीज हमारी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही देखती है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा, तो परमिबिलिटी इसी से रिलेट करके देखो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, जितने भी हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होते हैं, जितने भी हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये सब हमारे सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अलाउ करते हैं कि हमारा कौन सी चीज अंदर जाएगी, हमारा कौन सा सॉल्वेंट या सॉल्यूट हमारा अंदर एंटर करेगा। ठीक है, लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा न्यूक्लियस का अपर लेयर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर न्यूक्लियस के पास क्या कौन सी चीज जाएगी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी। माइटोकॉन्ड्रियल में हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा। सेल मेम्ब्रेन में हमारा सेल के लिए हमारा सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, पेनिट्रेशन मतलब कि हमारे किस चीज को अलाउ करेंगी। ठीक है, डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन क्या है? ये एक इफेक्टिव मेथड है किसका? वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का छोटे छोटे डिस्टेंस पे। ठीक है, डिफ्यूजन का यूज होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट करने में छोटे छोटे डिस्टेंस पे। ठीक है,
फॉर डिफ्यूजन टू टेक प्लेस नो मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। डिफ्यूजन अगर हमें करवाना है तो हमें इसमें कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है। लाइक हम जो परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, तो उसमें हम डिफ्यूजन करते हैं, उसमें हम कोई सेल मेम्ब्रेन थोड़ा ना ले लेना, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ना कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ना कोई माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, हम कुछ भी इसमें हमें कोई नीड नहीं होती है मेम्ब्रेन्स की, ठीक है। ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस एक सबसे स्पेशल काइंड का डिफ्यूजन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का। एक सेकेंड, जो ऑस्मोसिस होता है हमारा, ये एक स्पेशल काइंड का डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का कैसे, क्योंकि ये हाई कॉन्सेंट्रेशन, जैसे यहाँ पे हमारा हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का। अब यहाँ से हमारा इस तरफ जाएगा ये लो मॉलिक्यूल्स की तरफ, यहाँ पे हमारे बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहे हैं। और कैसे, ये जो हमारी लाइन है ये क्या है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, ये जो यहाँ लिखा है, ठीक है, ये हमारी सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है जो इन्हें डिवाइड करती है। जैसे कि एक तरीके से हम चाय छानते हैं, ठीक है, तो चाय छानते हो, छन्नी रखते हो, तभी चाय छानते हो, है ना। क्यों छानते, ताकि उसमें सिर्फ सॉल्वेंट वाला पार्ट आ सके, है ना, जो हमारा सॉल्यूशन बना है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर ही तो हमारा सॉल्यूशन बना है। तो हमारा सॉल्वेंट वाला जो हमारा सॉल्यूशन पार्ट है, जो हमारा लिक्विड पार्ट है, सिर्फ वो आए, इसलिए हम चाय छन्नी लगाते हैं, ताकि हमारा कोई चाय पत्ती का दाना नहीं आ सके, ठीक है। इलायची डाले तो इलायची ना आ सके, इलायची का छिलका ना आ सके, इसलिए तो हम चाय छन्नी का यूज करते हैं। तो इसे से रिलेट करके देखो, जो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होता है, एक चाय छन्नी की तरह काम करता है, ठीक है। ये जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसको एंटर नहीं होने देते हैं, ये सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को एंटर होने देते हैं, ठीक है। इन ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल्स मूव एंड आउट, ठीक है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अंदर भी जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, किसके प्रेजेंस में, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में। और सेमी परमीबल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो आप ये डायग्राम देखो, ये हमारा प्योर वाटर है, ये हमारा एक सॉल्यूशन है, जैसे ग्लूकोज सक्रोज सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज हमारा हमारा शुगर का क्या है, C6H12O6, इसी तरीके से ये एक सॉल्यूशन बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये हायर रीजन से हमारा लोअर रीजन जा रहा है। ये जो हमारी लाइन है ये हमारी सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन है। जो मूवमेंट हो रहा है वाटर का कैसे हो रहा है, A to B हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो हायर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे कितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, हायर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे हमारा लो कॉन्सेंट्रेशन। लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब यहाँ पे स्पेस ज्यादा हो, ज्यादा जगह हो, और यहाँ पे हमारा स्पेस देखो कितना ज्यादा कम है, यहाँ पे कंजस्टेड एरिया, ठीक है। जो ऑस्मोसिस होता है एक तरीके से मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का थ्रू अ सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के डिफरेंस पे, ठीक है। तो हमारा इन दोनों का डिफरेंस पे आ जाते हैं। तो डिफ्यूजन मैंने अभी आपको बताया क्या है, ये किस चीज का मूवमेंट है। एक सेकेंड, इसमें थोड़ा, तो डिफ्यूजन हमारा क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हमारा जो मॉलिक्यूल्स है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, ठीक है। ऑस्मोसिस में इसका उल्टा हो जाता है, हमारा लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे हमारा लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा वहां से हमारा हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑस्मोसिस है, इसमें बस ये डिफ्यूजन का उल्टा ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। और ऑस्मोसिस को एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का भी एक्सचेंज होता है, ठीक है। जैसे कि वाटर वाटर हमारा लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। व्हेन द टू आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मैंने बताया कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ये दोनों सेपरेट रहेंगे, जैसे कि हमने अभी डायग्राम में देखा, ये A to B, ये देख सकते हो हमारा ये डिवाइडेड है, यहाँ पे भी डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये हमेशा डिवाइडेड रहेंगे। और डिफ्यूजन में होता है कि ये डिवाइड रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई मेम्ब्रेन की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसमें डिफ्यूजन में हमें सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की कोई नीड नहीं होती, ठीक है। सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन जो है हमारा, इसमें इसकी कोई नीड नहीं होती डिफ्यूजन में, ठीक है। ये ई है, सॉरी सॉरी, ये पी है, पी सेलेक्टिवली परमीबल, ठीक है। जो डिफ्यूजन होता है में अकर इन एनी मीडियम, जो डिफ्यूजन होता है किसी भी मीडियम में अकर कर सकता है, मतलब हो सकता है, ठीक है। मीडियम लाइक हमारा वैक्यूम है, जहाँ पे सिर्फ जहाँ पे कोई हवा नहीं है, ठीक है। साउंड में, ठीक है, ये वेव्स में, ये कहीं पे भी किसी भी मीडियम में डिफ्यूजन हमारे हो सकते हैं, ठीक है। जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं जो सेल के इनसाइड या आउटसाइड जाएंगे, ठीक है, वो सब हमारा सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। लाइक हम जब चाय छानते हैं, ठीक है, तो चाय पत्ती जो होती है सॉलिड होती है हमारी, है ना। उसे चीनी जो होती है वो हमारी एक तरीके से सॉलिड होती तो है, पर लिक्विड में कन्वर्ट तो हो जाती है ना, तो उसी की बात हो रही है।
ऑस्मोसिस में हमारा जो होता है इट अकर्स इन लिक्विड मीडियम, ऑस्मोसिस हमारा सिर्फ लिक्विड मीडियम में ही होगा, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होगा सच एज वाटर, ओनली वाटर ही सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल, सॉल्वेंट का यूनिवर्सल एग्जांपल हमारा वाटर ही है। सॉल्वेंट को जहां जिससे भी पूछो आप, सॉल्वेंट का कोई भी पूछे सॉल्वेंट कहते हैं, सब वाटर ही बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली हर चीज लिक्विड में वाटर आती है, ठीक है। लाइक दूध होता है, दूध भी तो वाटर टाइप स्ट्रक्चर ही होता है, वाटर टाइप उसका लिक्विड होता है ना। तो वाटर हमारा एक प्लेस से अनदर प्लेस, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। और ऑस्मोसिस का उल्टा एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि हमारे आरओ वाटर में होता है, ये तो हमने पढ़ा ही है, ये मैंने आपको वीडियोस में बताया है पीछे पिछले चैप्टर्स में, तो आपको याद हो तो बिल्कुल अच्छी बात है। अब आ जाते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ एम्बिशन, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ एम्बिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो एम्बिशन होता क्या है, ये ना एक इनिशियल स्टेप होता है जब हमारा सीड जर्मिनेट हो रहा होता है। जब ये देखो, ये हमारा ये इस तरीके का मैंने बताया सीड होता है, ये हमारा जर्मिनेटिंग सीड है, ठीक है। यहाँ से हमारा रेडिकल फॉर्म होता है, ये हमारा प्लूम्यूल फॉर्म होता है। रेडिकल हमारा क्या करता है, रूट सिस्टम बनाता है, रूट, है ना। प्लूम्यूल क्या फॉर्म करता है, हमारा शूट, शूट सिस्टम, है ना। तो हमारा शूट सिस्टम, ये प्लूम्यूल ऊपर वाला फॉर्म करता है, नीचे वाला हमारा रूट सिस्टम फॉर्म करता है। ये और इम्बिशन, जब हमारा सीड जर्मिनेट हो रहा होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सीड हमारा स्वेलिंग करना स्टार्ट कर देता है, मतलब फूलना स्टार्ट कर देता है, थोड़ा मोटा थोड़ा बड़ा इस तरीके से, जो हमने अभी बताया मैंने कि इस तरीके से फॉर्म होना स्टार्ट कर देता है। तो थोड़ा मोटा ही तो हो रहा है ना, एक सीड इतने से स्टार्ट होता है, ये इतने में बन जाता है, ठीक है। जैसे जैसे सीड जो ब्रेकिंग होती है, सीड कोट, सीड जब हमारा फॉर्म होता है ना एक तरीके से, तो इसके ऊपर एक सीड कोट होता है, जैसे वो ब्रेक होता है तब वो हमारा इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिससे हमारा रेडिकल फॉर्म होता है, फिर हमारा प्लूम्यूल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे वाटर पोटेंशियल पे। तो वाटर पोटेंशियल है क्या, तो इन सब का फॉर्मूला ही आपको थोड़ा याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा है। तो वाटर पोटेंशियल, वैसे इससे बेसिकली इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी वाटर पोटेंशियल, तो ये क्या है, ये कैपेसिटी होती है सॉल्यूशन की टू गिव आउट वाटर, हमारा वाटर को बाहर बाहर भेजने की, तो ये कैपेसिटी उसकी होती है वाटर पोटेंशियल की। तो साई, यहाँ ये इसको बोलते कैसे हैं, वाटर पोटेंशियल को हम डिनोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, तो इस तरीके का साइन होता है, ठीक है, इस तरीके का, इसको हम कहते हैं साई, साई साई, यहाँ लिखा है ना PSI, पर यहाँ पे पी हमारा साइलेंट होता है, ठीक है, हमारा पी हमारा साइलेंट होता है, साई, इसको हम साई कहते हैं, साई, ठीक है। तो इट इज अफेक्टेड बाय सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ये सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन और एक्सटर्नल प्रेशर से भी इफेक्ट होता है काफी, ठीक है। और इसका अब हम फॉर्मूला देखें साई का, एक सेकेंड। सो इसका अब अगर हम साई का फॉर्मूला देखें प्योर वाटर में, तो हम जीरो से इसका माइनस कर देंगे कि हमारा कितना सॉल्यूट है, ठीक है, लो वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम जीरो से सीधा माइनस कर दो कि आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा अ सॉल्यूशन हैज लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर, जो हमारा सॉल्यूशन होता है ना उसका वाटर पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा कम होता है प्योर वाटर से। हमारा प्योर वाटर, ये मान लो हमारे प्योर वाटर है, ये हमारा सॉल्यूशन, जैसे कि हमारी चाय है, चाय पत्ती, पानी, चीनी, इसमें सब कुछ मिला हुआ है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन बन गया और ये हमारा है प्योर वाटर। तो जो वाटर पोटेंशियल होगा ना प्योर वाटर का, वो हमेशा ज्यादा रहेगा। ऑफकोर्स वाटर पोटेंशियल मतलब वाटर इसमें डोमिनेट, वाटर जो है, अब वाटर के साथ हम कुछ ऐड करेंगे तो वो डोमिनेट ही होगा, डोमिनेट मतलब वो नीचे ही जाएगा, उसकी क्वांटिटी कम ही होगी, ठीक है, वो रिलायबल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ नेगेटिव नंबर। जो वाटर पोटेंशियल होता है ना सॉल्यूशन का, वो हमेशा नेगेटिव नंबर में रहता है। जो भी वाटर पोटेंशियल का अगर क्वेश्चन आता है इस तरीके से, तो आंसर अगर जो भी आएगा वो आपका नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमेशा नेगेटिव में ही रहता है। ये हमेशा जीरो से कम रहता है, मतलब जीरो से कम क्या रहेगा, नेगेटिव नंबर ही तो रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा ट्यूगर प्रेशर। तो ट्यूगर प्रेशर क्या होता है, ये प्रेशर होता है जो प्रोटोप्लाज्म लगाता है सेल वॉल की अगेंस्ट, ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म लगाता है सेल वॉल की अगेंस्ट, इसी प्रेशर को हम ट्यूगर प्रेशर कहते हैं, ट्यूगर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। ये तो हमें पता ही है, प्लांट हमारा वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता है, रूट्स के थ्रू, है ना, मेनली बाय रूट हेयर। रूट हेयर, हाँ, सबसे मेन रूट हेयर का काम क्या है, वो हम ये रूट हेयर हमारे क्या सबसे मेन होते हैं, किस काम के लिए होते हैं, ऑब्जॉर्प्शन करने के लिए, ठीक है, ये हमारे ऑब्जॉर्प्शन करने के लिए बहुत काम आते हैं, ठीक
ठीक है। और ये जैसे कि रूट से जल्दी हमारे रूट शेयर, जैसे हमारे ये रूट है, ठीक है, तो हमारे जो रूट शेयर होते हैं ना, ये जल्दी जल्दी वाटर अब्जॉर्ब करते हैं, और ताकि ये इसमें अंदर जाता है, फिर ये ऊपर पहुंचा सकता है, ठीक है। स्टेम वगैरह में, हमारा लैंड के ऊपर हमारा स्टेम, हमारा जो एरियल पार्ट्स है, लीव्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह, इन सब के पास वाटर पहुंचाने में जल्दी और होती है, ठीक है। फ्रॉम द सॉइल थ्रू ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्लांट के नजरिए से देखते हैं, तो प्लांट में जो वाटर अब्जॉर्प्शन होता है वो सॉइल से डायरेक्टली ऑस्मोसिस के थ्रू भी होता है। द इंक्रीज्ड वाटर कंटेंट, जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर वाटर कंटेंट जब ज्यादा हो जाता है, तब हमारा ट्यूगर प्रेशर लगता है सेल वॉल की तरफ, ठीक है, जिससे सेल वॉल हमारा फट भी जाता है। जब अंदर वाटर ज्यादा होगा सेल के अंदर, जब हमारा वाटर ज्यादा भर जाएगा, तो क्या होगा, सेल जो है हमारी फटेगी ना, स्वेलो होके, ठीक है, वो फूलती जाएगी, और एक टाइम को फूल के आगे फटेगी, ठीक है, श्रिंक तो होगी नहीं। तो आप एक ये देख सकते हो डायग्राम। नेक्स्ट हमारा द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्टेड बाय सेल वॉल ऑन टू द सेल कंटेंट इज टर्म्ड एज वॉल प्रेशर। तो ये हमने न्यूटन्स के लॉ में पढ़ा है, जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं तो उसको हम प्रेशर ही कहते हैं, ठीक है। जो कि सेल वॉल, अब हम प्लांट के नजरिए से देखते हैं, तो जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब लगता है सेल वॉल के थ्रू, ठीक है, सेल कंटेंट्स पे, सेल कंटेंट्स मतलब सेल के अंदर के जो ऑर्गेनेल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, जितने भी ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस, हमारा गोल्गी अपैरेटस, ये सब जो हमारे सेल के कंटेंट्स है, इनको वॉल प्रेशर फील होता है, ठीक है। फोर्स जो लगता है इक्वल एंड अपोजिट से, ठीक है, इसीलिए वाटर इज प्रेजेंट इन द सॉइल एज ग्रेविटेशनल वाटर। जो वाटर होता है सॉइल में प्रेजेंट होता है, ग्रेविटेशनल वाटर होता है। फोर्स वाटर जब सॉइल में प्रेजेंट है तो ग्रेविटी की तरफ ये जाएगा, ग्रेविटी को अट्रैक्ट करेगा, है। हाइड्रोस्कोपिक वाटर लीस्ट अवेलेबल टू प्लांट। जो हाइड्रोस्कोपिक वाटर होते हैं ना, वो प्लांट को अवेलेबल नहीं होते हैं ज्यादातर, ये बहुत ही ज्यादा डीप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो कैपिलरी वाटर होते हैं, जो कि बहुत जल्दी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, जहां तक हमारे रूट्स पहुंच सकते हैं, जहाँ इतना भी डेंस जहां पर नहीं है, ठीक है। तो ये कैपिलरी वाटर उसी का एग्जाम्पल है, जहाँ पे प्लांट को इजीली वाटर मिल जाता है, ताकि वो एब्जॉर्प्शन कर सके, और फिर ये हमारे सब एरियल जो पार्ट्स है ऊपर के प्लांट स्टेम्स वगैरह, उन सब तक वाटर पहुंचा सके जाइलम के थ्रू। तो आपको ये बस ये याद रखना है, जाइलम फ्लोएम हमारे पस्कुलर बंडल्स होते हैं। जाइलम हमारा वाटर और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करवाता है, एंड फ्लोएम हमारा फूड ट्रांसपोर्ट करवाता है। द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट, ठीक है, जो रूट के हेयर होते हैं, वहां से जब वाटर एब्जॉर्ब्ड होता है, वो जाइलम के थ्रू जाता है, और उसी को हम मेनली कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे, ठीक है, इसको हम मेनली एपोप्लास्ट पाथवे भी कहते हैं इन वेसल्स को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है द वाटर मूव्स अप। अब हमें पता है वाटर हमारा कैसे मूव करेगा, जाइलम वेसल्स के थ्रू मूव करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हमारा जब वो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट लगेगा। तो एक मिनट में आपको बता देती हूँ ग्रेडियंट क्या है। सो ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है हमारा, इस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं, देखो इस तरीके से, ये हमारा सर्कल है, ये हमारी बीच की लाइन है, इसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, जो कि किसने दी थी, कोइंसिडेंट टेंशन थ्योरी, जो कि सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है आज तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, जो मूवमेंट होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का, ठीक है। जो मूवमेंट होता है हमारा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्यूट का, एक पार्ट पार्ट जो हमारा प्लांट का एक पार्ट है ना, वहां से जब वो दूसरे पार्ट में जाता है, मूवमेंट जब होती है, तब हम उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। जैसे कि जब ट्रांसपोर्ट होता है शुगर का सीव ट्यूब से लेके स्टेम्स फ्रूट तक, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो टेबल टाइप फॉर्म है। तो सबसे पहले हमारा वाटर हमारा सॉइल से गया, हमारे रूट सेल से, फिर हमारा वाटर इन्वॉल्वमेंट हुआ जाइलम टिश्यू के थ्रू हमारे ऊपर गया, फिर यहाँ पे हमारा वाटर लॉस भी होता है, हमारा CO2 भी प्रेजेंट होता है, CO2 की वजह से हमारे मीजोफिल्स होते हैं सेल्स में, लीव्स में। तो शुगर जो होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारा शुगर फॉर्म होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद हमारा शुगर सॉल्यूशन नीचे की तरफ सी ट्यूब की तरफ फ्लोएम के थ्रू हमारा रूट के पास वापस आ जाता है, और शुगर जो हमारा कंज्यूम होता है वो हमारा स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम ट्रांसपिरेशन एंड ग्यूटेशन।
इन दोनों का हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो ट्रांसपिरेशन में हमारा क्या होता है, वाटर लॉस होता है। एक सेकेंड। जो ट्रांसपिरेशन है और ग्यूटेशन है, इसमें ट्रांसपिरेशन में हमारा क्या होता है, वाटर लॉस होता है। और ग्यूटेशन में जो होता है ना, लॉस्ट फॉर्म हमारे सिर्फ वाटर ड्रॉप्स लॉस होते हैं, ठीक है। इसमें तो हमारा पूरा वाटर का, इतना ज्यादा वाटर हमारा पूरा लॉस ही हो जाता है, ठीक है। पर ग्यूटेशन में हमारा वाटर के कुछ ड्रॉप्स ही हमारे लॉस होते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपिरेशन होता कैसे है, स्टोमेटा के थ्रू, क्यूटिकाइल के थ्रू, लेंटिसेल्स के थ्रू। क्यूटिकल मतलब जो हमारा लीव्स पार्ट ग्रो करता है यहाँ से, इसी को हम कहते हैं क्यूटिकल, ठीक है। तो जो हमारा वाटर लॉस होता कहाँ से है, इन सब चीजों से होता है। स्टोमेटा, क्यूटिकल से हमारा वाटर लॉस होता है ज्यादातर प्लांट्स में। और ग्यूटेशन, ग्यूटेशन कहाँ पर होता है, जो हमारे पोर्स होते हैं जहाँ पर हाइड्रोथोड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्मॉल, जो हमारे ग्यूटेशन में क्या होता है, जो स्मॉल पोर्स होते हैं ना, वहां से हमारा वाटर ड्रॉप्स का थोड़ा हमारा लॉस होता है, जिसको हम हाइड्रोडोट्स कहते हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन में हमारे ड्यूरिंग डे टाइम और हमारा हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक है। डे टाइम में हमारा हाई टेम्परेचर रहेगा और ग्यूटेशन में हमारा नाइट में एकदम लो टेम्परेचर हो जाएगा। नाइट एंड अकर्स एट नाइट एंड अर्ली इन मॉर्निंग, ठीक है। ये ग्यूटेशन जो होता है ये हमारा रात में होता है और सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग में होता है, और वो भी लो टेम्परेचर पे। पर लेकिन ट्रांसपिरेशन जो है वो सिर्फ डे टाइम में होता है और हाई टेम्परेचर पर ही होते हैं। ट्रांसपिरेशन हमारा आ गया वाटर, जो हमारे वाटर वेपर जो होते हैं वो पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाते हैं प्योर वाटर में, ठीक है। और इसमें कुछ भी, कोई भी मिनरल प्रेजेंट नहीं होता है। पर लेकिन ग्यूटेशन में हमारा वाटर लॉस जो होता है सब्सटेंस के थ्रू, वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। और इसमें शुगर, सॉल्ट, एमिनो एसिड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें ये सब प्रेजेंट रहता है। ट्रांसपिरेशन में जो हमारा इंक्रीज ट्रांसपिरेशन है वो फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हमारा देखा जा सकते हैं। और ग्यूटेशन जो है ये क्यों होता है, इसमें क्योंकि इंक्रीज रूट, इसमें रूट प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा वाटर ड्रॉप्स का लॉस होता है, ठीक है। और ये डेवलप कैसे करते हैं, एरियल शूट सिस्टम के थ्रू, ठीक है। जब वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है रूट के थ्रू, और जब ट्रांसपिरेशन के थ्रू हमारा जब वाटर लॉस होता है, तब हमारा ये ग्रो कर पाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है द वाटर लॉस ऑफ वाटर। जब हमारा लॉस होता है वाटर का फ्रॉम एरियल पार्ट्स, एक सेकेंड, जो लॉस होता है हमारा वाटर का एरियल पार्ट्स के थ्रू प्लांट के, इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स मतलब कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये ग्यूटेशन अभी हमने पढ़ा। वाटर वेपर मतलब, वाटर वेपर आप समझ ही रहे हो, वाटर वेपर मतलब छोट, उसमें कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे, ड्रॉप्स होंगे, ठीक है। जब हमारा वाटर लॉस होता है वाटर वेपर की फॉर्म में प्लांट में, ठीक है, तो उसको हम ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं, ठीक है। और जब ट्रांसपिरेशन लो टेम्परेचर पे हो, ठीक है, और अब्जॉर्प्शन भी, और जब वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रूट से, वो भी हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। ट्रांसपिरेशन तो हमारा लो है पर एब्जॉर्प्शन जो है वाटर का वो हाई टेम्परेचर पे हो रहा है। और जो हमारा लॉस है वाटर का लीव्स के थ्रू, उसी लिक्विड को हम ग्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल, इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो दोबारा समझते हैं एक बार। जब ट्रांसपिरेशन, जब हमारा ट्रांसपिरेशन हमारा लो होता है, तब हमारा एब्जॉर्प्शन जो होता है वाटर का वो हमारा हाई हो जाता है। तब हमारे जो लॉस होता है वाटर का लीव्स के थ्रू लिक्विड के फॉर्म में, उसी को हम कहते हैं ग्यूटेशन, ठीक है। उसी को हम कहते हैं ग्यूटेशन। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन ऑफ वाटर। तो ट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन जो है वाटर के प्लांट, एक सेकेंड, जो ट्रांसपिरेशन होता है या फिर इवापोरेशन होता है वाटर के थ्रू, ठीक है, वाटर का प्लांट में स्टोमेटे का थ्रू, ठीक है। वो क्या क्रिएट करते हैं, एक पुल क्रिएट करते हैं, जैसे कि वाटर जो हमारा अपर की तरफ वो प्रेशराइज फील करे, मतलब प्रेशराइज हो जाता है कि वाटर को ऊपर की तरफ मूवमेंट करनी है, ठीक है। तो वाटर मूव्स अप लाइक अ वाटर कॉलम, क्योंकि फोर्स लग रहा है कोहेंशन का और टेंशन का, जो कि किसने क्रिएट किया है, ट्रांसपिरेशन ने, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन से, इस चीज से हमारा वाटर लॉस थोड़ा कम हो जाता है अगर हम ये चीज फॉलो करते हैं तो, ठीक है। जब हमारा फोर्स लगता है कोहेंशन और टेंशन का, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही क्रिएट किया गया है, ठीक है, तो हमारा वाटर जो है ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, जिसकी वजह से हमारा वाटर लॉस कम होता है। नाउ हमारा नेक्स्ट आ जाता है, हम आ जाते हैं सर्टेन प्लांट्स
शो ग्यूटेशन ड्यू टू, जो कुछ प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट्स, इसमें कुछ प्लांट की बात हो रही है, हर प्लांट की बात नहीं हो रही है। जो कुछ प्लांट होते हैं वो ग्यूटेशन शो करते हैं जब हमारा हाई रूट प्रेशर हो, या फिर जैसे हमने पढ़ा ऊपर उसका टोटल उल्टी यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे हमारा लो टेम्परेचर, लो ट्रांसपिरेशन हमारा लो है, और जो हमारा रूट का प्रेशर है वो हमारा बहुत ज्यादा हाई है। टर्जिडिटी जो होती है गार्ड सेल्स की, वो किसने एक्सप्लेन की थी? increased conversion of starch into sugar and by accumulation of K plus ions। K plus मतलब पोटेशियम की बात हो रही है। K plus आपने ये पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि K किसको कहते हैं, कि हमारा सिंबल होता है पोटेशियम का, मेटल का, ठीक है। जो K प्लस आयंस होते हैं जिसकी वजह से हमारा शुगर का फॉर्मेशन होता है, कन्वर्जन होता है, स्टार्च को हम कन्वर्ट करते हैं जब शुगर में, और हम क्या डालते हैं इसमें? K प्लस आयंस, मतलब हमारे जो पोटेशियम के इसमें आयंस जब हम डालते हैं तब हमारा स्टार्च जो है शुगर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यही हमारा टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे, जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, विंड, ह्यूमिडिटी हो गया, इंटरनल प्लांट्स जो होते हैं, और एनिमल फैक्टर्स लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ लीफ एंड रूट शूट रेशियो अफेक्ट द ट्रांसपिरेशन। जैसे कि जब हमारा जब हमारा इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशंस हो जाती है, जब, एक सेकेंड, जब हमारा एडवर्स कंडीशन हो जाता है, ठीक है, लाइक यहाँ पे हमारा लाइट हो रहा है, विंड, ह्यूमिडिटी एकदम से हो गया, जो हमारे इंटरनल प्लांट्स में हमारे कुछ चेंजेस आया, फिर एनिमल फैक्टर्स में कुछ चेंजेस आया, या फिर हमारा लीफ का स्ट्रक्चर में चेंज आया, फिर रूट या फिर शूट में हमारी कुछ चेंज आए हैं, तो इन सब चीज़ों से हमारा ट्रांसपिरेशन अफेक्ट करता है, ट्रांसपिरेशन को फर्क पड़ता है, ट्रांसपिरेशन में बहुत चीज़ें चेंजेस आती हैं। लाइक अगर कुछ चीज़ अच्छी हो रही है तो हमारा ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर लॉस हमारा कम हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, वो डिपेंड करती है टर्जिडिटी पे, ठीक है। एक सेकेंड में आपको उसका डायग्राम इसमें है शायद, हाँ ये रहा। तो हम डायग्राम देखो यहाँ पे सीधा, तो हमारे देख सकते हो ये हमारा स्टोमेटा का डायग्राम होता है। एक होता है हमारा, ये हमारा ओपन वाला है फर्स्ट वाला, और ये हमारा क्लोज्ड वाला, ठीक है। तो ये जो ग्रीन, एक सेकेंड, तो ये देख सकते हो, ये हमारा ओपनिंग वाला, ये हमारा है क्लोज्ड वाला, ठीक है। तो ये जो देख सकते हो, ये जो है ना, ये इस तरीके से, ये हमारे गार्ड सेल्स है जिसमें क्लोरोप्लेसिस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे भी हमारे गार्ड सेल्स है। जो स्टोमेटा क्लोज्ड है, ये हमारा देख सकते हो, ये हमारा ओपन है, यहाँ पे हमारा स्टोमेटा, ये पूरा नहीं लिखा है, और यहाँ पे हमारा क्लोज्ड है, ब्लैक सा देख रहे हो, ये हमारा स्टोमेटा क्लोज्ड है। और ये जो पत्ती से देख रहे हो, ये हमारे सब्सिडरी सेल्स कहलाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये देखो, ये जो हमारी एक लाइनिंग सी लेयर, ये क्या हो गया, एक सेकेंड। तो ये जो लाइनिंग सी देख रहे हो आप यहाँ पे, ये जो है, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर की जो डार्क सी है, इसको हम थिक वॉल्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारी, और जो हमारे ओपन, जो हमारा क्लोज्ड पार्ट होता है, उसमें हमारी जो वॉल होती है हमारी थिन हो जाती है, ठीक है। और जब ये ओपन होती है, ये उतनी थिक हो जाती है, जैसे हमारी ओपन है तो ये उतनी थिक हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये ओपन होगी, ठीक ठीक है। और जब हमारी ये बंद हो जाएगी तो एक तरीके से ये पतली से हो जाएगी, ठीक है, ये क्लोज्ड हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि हम हमारे आईज एग्जांपल ले लो, हमारी आईज जब ओपन रहती है तो कितनी थिक लगती है, ठीक है, कितनी मोटी लगती है, ठीक है। और जब हम उसी को बंद कर लेते हैं तो हमारी आईज एकदम लगती है कितनी पतली, कितनी छोटी सी है, ठीक है। सो यही हम इस तरीके से आई का एग्जांपल लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये देखो, ये हमारा मोनोकॉट्स का डायग्राम है स्टोमेटा का, ठीक है। तो इसमें भी सेम चीजें होती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसमें थिन वॉल, सब्सिडरी सेल, सेम ही चीजें हैं, ठीक है। एक सेकेंड, बहुत ज्यादा मच्छर है यहाँ पर। हम्म, तो हमने पढ़ लिया ना ना, अभी हमने हमने फोटोज देखी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, तो हमने एक, ये हमारा क्या है, गार्ड सेल, हमने अभी देखा गार्ड सेल क्या है, ये जो हमारे
ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये सी शेप्ड होता है, सी शेप्ड मतलब सी फॉर कैट, जो सी शेप्ड हमारा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखो आप, ये जो है ये हमारे गार्ड सेल्स ही तो है, ये जो हमारा, ठीक है, एक सेकंड में, ये जो हमारा ये चीज हमारी गार्ड सेल्स है, ठीक है। तो यहीं पे भी इसकी बात हो रही है। गार्ड सेल्स एक तरीके से क्या प्रोवाइड करते हैं, टर्जिटी प्रोवाइड करते हैं, टर्जिट एकदम, ताकि हमारा स्टोमेटा प्रोटेक्टेड रह सके, ठीक है। जो हमारा इसका क्लोज और ओपनिंग पार्ट है बहुत ही नाजुक सा होता है, ठीक है। उसको प्रोटेक्शन के लिए हमारे ये टर्जिट बन जाते हैं, एकदम टफ टाइट, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। जो रीजन होता है थिन, जिसमें हमारे वॉल बल्जेस जो होते हैं वो एकदम फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है, इन्फ्लेटेड फ्लैटेड हो जाते हैं। जब हमारा थिक वॉल अपार्ट हो जाता है, जब हमारा थिक वॉल ओपन होता है, ठीक है, जब हमारे थिक वॉल्स जो होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, दूर दूर रहते हैं। जब क्लोज होगा तो ऑफकोर्स चिपके रहेंगे, जब ओपन होगा तो थिक वॉल्स जो है हमारे गार्ड सेल्स के पहले वो हमारे अपार्ट होंगे, दूर दूर हो जाएंगे। उसी को हम कहते हैं स्टोमेटा ओपन्स, ठीक है, उसमें हम कहते हैं स्टोमेटा हमारा ओपन कर रहा है। नेक्स्ट हमारे जो गार्ड सेल्स है उसमें वाटर लॉस होता है, जिसकी वजह से वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। उसमें जो इन्फ्लेटेड पार्ट होता है सैग, मतलब एक तरीके से सैग मतलब चिपक जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ठीक है। जो थिक वॉल्स होती है कोलैप्स कर जाती है एक दूसरे के ऊपर, एकदम कोलैप्स मतलब टाइटली बाइंड हो जाती है, और स्टोमेटा हमारा क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्रांसपिरेशन नॉट ओनली ब्रिंग्स about ascent of sap but also cooling effect and saves the plant of heat injury। ट्रांसपिरेशन सिर्फ कोई बुराई चीज ही नहीं लेकर आता है कि हाँ वाटर लॉस हो रहा है, ऐसी तो बहुत बुरी बात है, प्लांट में हमारा इतना वाटर लॉस हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रांसपिरेशन से हमारी बहुत सारे फायदे भी है। ट्रांसपिरेशन के प्लांट्स में क्या क्या है, ये कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं कि जब गर्मी, इतनी धूप होती, इतनी गर्मी होती है, तो बाहर ट्री हमारे खड़े रहते हैं, ठीक है। और हम सब तो यहाँ एसी में, पंखे में बंद करके रूम रहते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे, पर उनको तो कूलिंग इफेक्ट के लिए कुछ भी नहीं है, तो उनको कूलिंग इफेक्ट के लिए ट्रांसपिरेशन का काम किया जाता है। जहाँ पे हमारा वाटर लॉस होता है, वाटर लॉस होगा ऑफकोर्स, तो ठंडा ठंडा लगेगा उनको भी, ठीक है। और ये जो ट्रांसपिरेशन होता है यही हमारा प्लांट को सेफ भी करता है, किससे, कोई हीट इंजरी से, ठीक है। जैसे कि पेड़ कहते हैं कि इतनी गर्मी पड़ गई, पेड़ जलना स्टार्ट हो गए, जैसे पत्ते जो है ना एकदम सिकुड़ के नीचे गिरने लग गए, झड़ने लग गए, इस तरीके से इस टाइम पे हमारा ट्रांसपिरेशन अकर करता है, ट्रांसपिरेशन होता है, और हमारा ये प्लांट को हीट इंजरी से बचाता भी है, ठीक है। व्हेन द ट्रांसपिरेशन रेट एक्सीड्स, तो वाटर एब्जॉर्प्शन रेट जो है, एक सेकेंड थोड़ा बड़ा हो गया, तो जो हमारा ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो जब एक्सीड करता है, जब ये ओवर हो जाता है, जब ये ज्यादा हो जाता है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो रेट होता है वो टेम्परली वो प्लांट के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। जो जैसे कि हमारा ट्रांसपिरेशन जब ज्यादा, लॉस ऑफ वाटर हमारा कुछ ज्यादा ही हो गया है, तो जो एब्जॉर्प्शन करने की जो क्षमता है ना प्लांट की, वो भी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है व्हेन अ प्लांट अंडरगोस विटलिंग ड्यू टू वाटर डिफेक्ट इन सॉइल। जब हमारा वाटर की कमी हो जाती है सॉइल में, तो हमारा जो प्लांट है वो विटलिंग में चला जाता है, जिसे हम कहते हैं परमानेंट विटलिंग। जहाँ पर प्लांट हमारा आगे कोई ट्रांसपिरेशन, तो क्या हमारा यहाँ पे ये ना वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा ना मिनरल का ट्रांसपोर्ट करेगा, एक तरीके से हमारा प्लांट जो है वो डेड हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा रहता है ये टेस्ट और सब कुछ एग्जाम क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करके देखना। तो इतना हमारा चैप्टर है, तो बहुत ही इजी सा चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, आप बस इतना समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ रटने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो तो अब हम आ जाते हैं कुछ स्लाइड्स पे जो मैंने प्रिपेयर की है। तो एक मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ कि जो लेंटी सेल्स होते हैं ना, ये छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, जैसे कि आपने पेड़ देखा होगा तो उसपे छोटे छोटे से खुरदरे खुरदरे से बार्क्स होते हैं प्लांट्स के, है ना। उससे क्या होता है, जिससे हमारा गैसेस एक्सचेंज हो सकता है, वाटर वेपर जो है हमारे पास कर सकते हैं, ठीक है, एटमोस्फेरिक एनवायरनमेंट में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। और जो प्लांट्स के इंटरनल टिश्यूज है उसमें हमारा चेंजेस होता है। लेंटिसल्स जो होते हैं स्मॉल ओपनिंग्स होती है लाइक दिस, जैसे पेड़ में हमारी छोटी सी ओपनिंग्स होती है, इन सबसे हमारा ट्रांसपिरेशन भी होता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन पे। तो टाइप्स, तीन तरीके के हमारे ट्रांसपिरेशन के टाइप्स होते हैं। एक हमारा आता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, हमारा दूसरा होता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, और तीसरा हमारा होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो क्यूटिकल मतलब क्यूटिकल से हमारा ट्रांसपिरेशन होगा, जो हमारे लीव्स वगैरह है, ठीक है, स्टेम्स का जो हमारा जो ओपनिंग एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहीं से हमारा क्यूटिकल फॉर्म होता है, वहां से हमारा कैसे वाटर लॉस हो रहा है। लेंटिसाइड से जो हमारे बार्क्स हैं ट्रीज पे, ठीक है, उन सबसे हमारा वाटर लॉस किस तरीके से हो रहा है, जो भी मैंने आपको दिखाया लेंटिसल्स क्या है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन मतलब स्टोमेटा के थ्रू कैसे हमारा वाटर लॉस हो रहा है। तो क्यूटिकल में हमारा आ जाता है इट अकर्स थ्रू द क्यूटिकल, ऑफ कोर्स ये क्यूटिकल से ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो क्यूटिकल के थ्रू ही होगा। ये थिकर क्यूटिकल से होते हैं, और यहाँ पे हमारा जो ट्रांसपिरेशन का रेट है, ट्रांसपिरेशन जो वाटर लॉस होता है वहां पे काफी हद तक कम होता है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा आता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। जो इसमें ट्रांसपिरेशन जो होती है ना वो लेंटिसेल से हमारी परफॉर्म होती है, लेंटिसेल से हमारे स्टार्ट होती है। ठीक है, जो लेंटिसेल्स जो होते हैं हमारे छोटे छोटे रीजन्स होते हैं, स्मॉल रीजन्स होते हैं, जैसे बार्क जो होता है ट्री का, उन सब पे। ठीक है, एंड बियर लूजली अरेंज सेल, ये हमें पता है वो बार्क से आप देख ही सकते हो वहां पे हमारे जो सेल्स है वो अरेंज्ड है एक पैटर्न में और लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इसमें इसमें ना के बराबर वाटर लॉस होता है हमारा। क्यों? क्योंकि जब हमारा यहाँ पे वाटर वेपर्स के लिए हमारे वाटर वेपर्स का हमारा एक्सचेंज हो सके, अंदर बाहर कर सके, इसीलिए तो हमारे वहाँ पे लेंटिसल्स फॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एकदम ना के बराबर वाटर हमारा लॉस होता है। स्टोमेटल में हमारा 95% से ज्यादा वाटर लॉस हो जाता है स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा हमारे लीव से प्रेजेंट होता है और लीव ही सबसे मेजर रीजन होता है ट्रांसपिरेशन का। ठीक है, वाटर लॉस का। इट इज कंसीडर टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ट्रांसपिरेशन का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। तो ये मैंने अभी आपको पहले बताया था, अभी हमने पढ़ा था। जो हाइपोथेसिस जो डे के टाइम में होती है, जो हमारे गार्ड सेल्स होते हैं वो हमारे शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, स्टोमेटा में हमने अभी देखा। इट इंक्रीज द ऑस्मोटिक कंटेंट्स, जो हमारे अंदर के कंटेंट्स है, जो ऑस्मोटिक कंटेंट्स मतलब जो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में हमारे जा रहे हैं, उन गार्ड सेल्स को ये इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से एंडोऑस्मोसिस होता है और तब जाके हमारा स्टोमेटा फाइनली ओपन हो जाता है। और रात के समय में क्या होता है, शुगर जो होता है वो वापस से स्टार्च में फॉर्म हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा एक्सोऑस्मोसिस होता है, जिसकी वजह से हमारा स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो अब देखते हैं हम स्टोमेटा ओपन होता कैसे है ड्यूरिंग द डे। तो रिएक्शंस जब होती है लाइट में, ठीक है, एक सेकेंड में पेन ले लूं। जब हमारी रिएक्शंस होती है लाइट में, तो सनलाइट के थ्रू हमारा CO2 पहले आता है मीजोफिल सेल्स में। ठीक है, सेल्स में हमारा CO2 एंटर करता है, फिर हमारा क्या होता है, इंक्रीज इन पीएच। पीएच मतलब पीएच, आपने पीएच पेपर पढ़ा होगा ना, एसिड बेस। ये जो हमारी पीएच लाइन होती है, हमारा 5 है, ये हमारा 4 है, यहाँ पे हमारा 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ पे 6 है, ये 7 है। ठीक है, 7 तक हमारे पीएच नंबर्स होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा एसिडिक हमारा 7 होता है और सबसे 4 हमारा जो होता है न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पीएच में इंक्रीज होता जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जो हमारा एसिडिटी होता है ना वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है, हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब H+ आयंस का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोलिसिस मतलब हमारा हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, तो हाइड्रोजन की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। जैसे कि हाइड्रोजन में हमारा वाटर आता है, बेसिकली वाटर की जरूरत हर जगह पड़ती है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होता है ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन, जो हमारा बढ़ जाता है। उसके बाद हमारा एंडोऑस्मोसिस होता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स हमारे स्टोमेटा ओपन कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे थिक सेल्स, जो थिक वॉल्स होती है वो दूर हो जाती है और हमारा स्टोमेटा ओपन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारा रात के समय में स्टोमेटा ओपन कैसे होता है, जब ये रिएक्शन डार्क में हो रहा है। ठीक है, तो इसमें CO2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस है नहीं। तो यहाँ पे पीएच क्या होता है, कम हो जाता है, बहुत ज्यादा एसिडिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या होता है, वापस से जो शुगर होता है ना वो हमारा स्टार्च में वापस से कन्वर्ट हो जाता है। जितनी हमने मेहनत की थी पूरे दिन में वो हमारी वापस उल्टी पड़ जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सोऑस्मोसिस होता है, यहाँ पे हमारा एंडोऑस्मोसिस है, यहाँ पे हमारा एक्सोऑस्मोसिस होता है। फिर उसके बाद हमारा ट्यूगर प्रेशर जो होता है बहुत ही कम हो जाता है, जो कि प्रोटोप्लाज्म का जो सेल वॉल की तरफ लगता है, ठीक है, अगेंस्ट लगता है, और इसकी वजह से हमारा स्टोमेटा बंद हो जाता है। नेक्स्ट हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं कुछ, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन हमारा इफेक्ट करता है। तो सबसे पहला इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है हमारे प्लांट में, लीफ स्ट्रक्चर। लीफ स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, जैसे जैसे हमारा लीफ का जो साइज अगर रिड्यूस होगा ना, जो ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो भी कम हो जाएगा। रूट शूट रेशियो, ठीक है, जब ट्रांसपिरेशन का रेट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स। एक सेकेंड, आपको मैं लिख कर दिखाती हूँ। जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होता है, जब हमारा जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि वाटर कितना एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, एब्जॉर्ब्ड हमारा वाटर कितना हो रहा है रूट्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, और ये अगर नीचे डिक्रीज हो रहा है तो ये हमारा बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है हमारा। उसके बाद जो इंक्रीज होता है रेशियो में शूट और रूट का, तो उसकी वजह से हमारा ट्रांसपिरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हमारे रूट और शूट बढ़ते जाएंगे, जैसे और वो ट्री और वो हमारे इतने सारी लीव्स ग्रो करेंगे, जितने लीव्स हमारा उतना ट्रांसपिरेशन का रीजन बनता जाएगा। ठीक है,
जो एज होती है ना प्लांट्स की, थर्ड पॉइंट है हमारा, एज जो होती है प्लांट्स की वो किस पे डिपेंड करती है कि हमारा सीड किस तरीके से जर्मिनेट हुआ है। जैसे कि हमारा अगर जो जर्मिनेटिंग सीड जो है अगर उसमें स्लो रेट है, ठीक है, उसमें धीरे धीरे ट्रांसपिरेशन होगा, तो हमारी जो मैक्सिमम वो जल्दी जल्दी मैच्योरिटी पे आएगा, ठीक है, डेड होगा जल्दी, ठीक है। मैच्योरिटी मतलब जहाँ पे वो ग्रो नहीं करेगा, एंड ऑफ मैच्योरिटी मतलब जहाँ पे वो बिल्कुल अब ग्रो नहीं कर सकता, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। जैसे कहते हैं 18 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती, इस तरीके से, ठीक है। हाउएवर इट डिक्रीज एट द सेंसिड स्टेज, और ये किसी किसी सेंसिड स्टेज पे मतलब जब ये डेड होने लगता है तो ये डिक्रीज भी होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, और जब ये डिक्रीज होगा तो ऑफ कोर्स हमारा ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। तो एडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन, अब ट्रांसपिरेशन के भी तो एडवांटेज भी तो है। तो सबसे पहला हमारा ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, ये वाटर जो एब्जॉर्प्शन होता है रूट्स के थ्रू, सॉइल के थ्रू, ये उन सबको कंट्रोल करता है। ये वाटर मूवमेंट में हेल्प कराता है। ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर जो है हमारा अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, ताकि हमारा स्टेम लीव्स तक हमारा वाटर पहुंच सके, ठीक है। ये जो ट्रांसपिरेशन है इसकी वजह से एक शेप प्रोवाइड होती है सेल्स को, ठीक है। लाइक अगर हमारा यहाँ पे एक एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा सेल है, अब यहाँ पे हम सारी चीजें भर दें, हमारा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, अब इसमें जब वाटर लाइक स्ट्रक्चर, लिक्विड स्ट्रक्चर ही, लिक्विड कुछ चीज ही नहीं होगी, लिक्विड फॉर्म ही नहीं होगा, तो ये कैसा लगेगा ये, ठीक है, आप खुद ही सोचो, है ना, ये कैसा लगेगा। तो इसीलिए हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होना जरूरी होता है, तो ताकि वाटर मूवमेंट जो होता है सेल के बाहर अंदर इजीली हो सके। तो नेक्स्ट हमारा आता है मिनरल सॉल्ट ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या होता है, जो वाटर स्ट्रीम होती है जो ऊपर की तरफ मूव करती है, तो वो डिजोल्व जो मिनरल्स डिजोल्व है ना वाटर में, वो भी लेकर मूव करती है, ताकि प्लांट का डेवलपमेंट हो सके, प्लांट और आगे ग्रो कर सके, डेवलप कर सके और बर्ड्स फॉर्म कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कूलिंग इफेक्ट में सबसे ज्यादा मेजर रोल इनका होता है, ये ताकि प्लांट टेम्परेचर को कंट्रोल में रख सके, रेगुलेट कर सके, ये इनका पूरा कंट्रोल इसी पे ही होता है, ठीक है। और ये कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि लीव्स हमारा ठंडा रहे, जो हमारा सराउंडिंग है एयर का, जो एक सेकेंड, जो हमारी एयर है, जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये अडेप्ट कर सके, इस तरीके से ये हमारी रहती है। तो ये हमने पढ़ लिया लेंटिस, लेंटिसेल्स हमारे क्या है। तो ये था हमारा चैप्टर, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।